अभी जो ये 3 फ़िल्में आई है ना, उनका अपडेट देता हूँ मैं कि आज कितना कलेक्शन होगा सारी फ़िल्मों का। अब देखो, मस्ती वालों का अजीब ही अजब है भाई। पहले दिन का ट्रेड फिगर था 2.75 करोड़। उन्होंने दिखा दिया 4.5 करोड़। तो अब मैं भाई, मस्ती का प्रेडिक्शन मुश्किल है भाई। प्रोड्यूसर अगर एक ही दिन में 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा दिखाएगा तो बाद में मुझे मत बोलना भाई आप तो कम बोल रहे थे, कलेक्शन तो ज़्यादा आ गया। अब प्रोड्यूसर अगर मैडॉक फिल्म जैसा बिहेव करेगा तो मैं क्या भाई, दुनिया का कोई भी क्रिटिक प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। 120 बहादुर का भी कलेक्शन दूंगा मैं। और क्या नाम है, दे दे प्यार दे का भी दूंगा। एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, हाँ, दे दे प्यार दे तो थी भाई मुसीबत में, लेकिन 120 बहादुर जो वापस बीच में चढ़ गई ना, ये थोड़ा सा सेटबैक हो गया, धक्का लग गया दे दे प्यार दे वालों को। क्योंकि ये फिल्म थोड़ी सी चलने लगी थी इस वीक में कम शोज़ के साथ, पर अचानक 120 बहादुर के जो अच्छे रिव्यूज़ आए, उसने दे दे प्यार दे की जो सेकंड वीक में आने वाली जो हाइप थी उसको रोक दिया भाई ऑलमोस्ट। और रोक दिया, अब इसलिए इसका एवरेज होना मुश्किल हो गया। क्यों हुआ वो मैं बता दूंगा, मेरे पास लॉजिकल रीज़न है, मैं कोई हवा में नहीं बात करता हूँ। अब देखो, कल का मस्ती का कलेक्शन जो दिखाया गया है 2.75 करोड़ में, यानी कि 2 दिन में पौने तीन करोड़ मिला के 5.5 करोड़ हो जाता है। सो 5 से 6 करोड़ ट्रेड फिगर। मेकर दिखाएगा 7 से 8 करोड़। बराबर है। उसका बजट लेकिन है 50 करोड़। मेरा ये कहना है कि मेकर कितना ज़्यादा सुतिया बना सकता है लोगों को, कितना बनाएगा। और ट्रेड फिगर आज का आएगा भाई 3 करोड़, 3-3.5 करोड़। यानी कि ट्रेड फिगर 3 दिन में 8 करोड़ होगा, मेकर दिखा देगा 12 करोड़। 12 से 15 भी दिखा सकता है मेकर। 50 करोड़ का बजट है, फेंक फेंक के कितना फेंकोगे भाई तुम? 40 करोड़ 30 करोड़ के ऊपर तो फेंक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर कलेक्शन नहीं आएंगे और तुम कलेक्शन देते रहोगे क्या होगा। सो भाई देखो, 50 करोड़ इसको ट्रेड में जाना पड़ेगा, तब जाके हिट होगी। पर मस्ती भाई बहुत बुरी मुसीबत में है। और 120 बहादुर क्यों मुसीबत में मालूम है? यही अगर 120 बहादुर का 100 करोड़ बजट नहीं होता, 50 करोड़ होता, तो मैं बोलता कि ये थोड़ी सी सेफ है, पूरी नहीं, पूरी नहीं। पहला दिन ट्रेड फिगर था 2.25 करोड़, दूसरा दिन डायरेक्ट 4 करोड़ आया। मस्ती को बहुत बुरा पेला है कल इसने, 120 बहादुर ने। 2 दिन में ट्रेड फिगर इसका 6.25 करोड़ दिखा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर भी 7-8 करोड़ होगा, 7 करोड़ पकड़ लो, ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं दे रहे। बट 100 करोड़ की फिल्म के लिए ये अच्छा नहीं है कलेक्शन। ओके, मैं वही बोला था कि फरहान अख्तर की फिल्में भाई अगर उसको हिट करनी है, उसके बजट 10-15 करोड़ चाहिए। वरना जो सच है वो सच है। अब सब जगह पे अच्छे रिव्यूज़ आने के बाद भी ये हाल है, मतलब लोग उसको नहीं मानते हैं भाई, सिंपल सी बात है। बड़ा एक्टर, बड़ा छोटो बड़ा छोड़ो यार, छोटा एक्टर भी नहीं मानते, ये बात है। अब कल देखो 4 करोड़ का ट्रेड फिगर दिखा रहा है अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 का। देखो, फरहान अख्तर की फिल्म आज 5 से 6 करोड़ करेगी। 6 करोड़ पकड़ो, और दे दे प्यार दे 2 भी 6 करोड़ करेगी। ट्रेड में दे दे प्यार दे 2 63 करोड़ नेट पे जा रही है ट्रेड में। ओके, ट्रेड में तुमको 90 करोड़ नेट जाना है एवरेज के लिए, दे दे प्यार दे वालों को बोल रहा हूँ। ट्रेड में तुमको 100 करोड़ नेट जाना है हिट के लिए। मुझे दोनों भी नामुमकिन लगते हैं, क्योंकि कल है मंडे, उसके बाद अगले वीक में तेरे इश्क में आएगी। और तेरे इश्क में के भी प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है, और इसके भी प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है, दे दे प्यार दे के। दे दे प्यार दे उतनी खास नहीं चल रही है, तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई मेरी नई फिल्म पे मैं पैसा डाल देता हूँ ना, उस पर भी तो मैंने लगाया है ना, तो मैं इसके शोज़ बढ़ा देता हूँ। और तेरे इश्क में का बजट मुझे अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, पर जो भी है 4 दिन का गेम है अब दे दे प्यार दे का। ट्रेड फिगर में दे दे प्यार दे मुझे लगता है 72 तक जा सकती है, 72-75। प्रोड्यूसर फिगर 80 से लेके 85 करोड़ शायद जाएगा। ट्रेड फिगर अगर ये 90 करोड़ जाती, अभी भी जाएगी, तो एवरेज जाएगी, जो मुझे नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ मैं, ट्रेड फिगर 75 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि मंडे से कलेक्शन लाखों में भी आ सकता है, या फिर सिर्फ 1 करोड़ वगैरह आएगा। और फ्राइडे से कलेक्शन लाखों में आएगा, इस बात का गारंटी है, क्योंकि ये लोग इतने शोज़ कम कर देंगे। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि पहले वीक में फ़िल्म को सपोर्ट किया करो। पर यहाँ पे अजय देवगन फैंस ने पहले वीक में भी सपोर्ट नहीं किया था, और उनको शायद अजय देवगन को ये भी बताना था कि भाई आप मास महाराजा वाली फिल्में करो तो ही सपोर्ट करेंगे।
मुझे लगता है जैसे सलमान के फैंस ने सिकंदर के वक्त सलमान को थोड़ा सा सिखाया था सबक, अब मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अजय के फैंस ने कोई गुस्सा निकाला है दे दे प्यार दे पे, क्योंकि रिव्यूज़ तो बुरे नहीं थे, तो फिर भी अजय के फैंस उतने अट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब समझ आता है वो चीज़। मे बी एक साइलेंस गुस्सा है, साइलेंट कभी कभी गुस्सा भी होता है भाई फैंस का, वही एक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है भाई पर्टिकुलरली। फिर भी कुछ अजय फैंस ने सपोर्ट किया है, पर वो फैंस का सपोर्ट नहीं है ना भाई एक्सेप्टेबल। और अजय देवगन प्रोड्यूसर होता तो अलग बात होती भाई, उसने खुद 40 करोड़ लिए इस फिल्म को लेके, ये दे दे प्यार दे के, इसीलिए तो इसका बजट हो गया 100 करोड़। पर यही तो इशू है ना कि उसने अपने 40 करोड़ नहीं छोड़े, पर वो 40 करोड़ क्यों छोड़ेगा भाई तुम लोगों के लिए, उसकी जो फीस है। और वैसे भी बड़े एक्टर्स की तुलना में अजय बहुत कम लेता है फीस, कुछ बड़े एक्टर तो 100 करोड़ लेते हैं, कुछ बड़े एक्टर 60 करोड़ लेते हैं, ये तो सिर्फ 40 लेता है। ये भी अगर 60 करोड़ लेता तो इस फिल्म का बजट हो जाता है 120 करोड़। रेड 2 के लिए तो सुना है इसने 60 करोड़ लिया था, पर वो फिल्म तो सुपर हिट गई थी शायद, ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट जो भी था, सक्सेसफुल गई थी। लेकिन तो चलो जो है वो है, बट अगर तुम मुझसे पूछोगे मस्ती वालों का, देखो भाई 4-5 दिन के ऊपर ये लोग फेंक नहीं पाएंगे, जो भी ये बता रहे ना झूठ मूठ के पोस्टर डाल के, 2 करोड़ को 4 करोड़ दिखाना, ये करना वो करना, 3-4 दिन दाल चलेगी बाद में काली पीली हो जाएगी दाल। और ये तो 120 बहादुर वाले तो शायद पोस्टर भी दिए है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं एक्सेल को फॉलो नहीं करता वैसे भी ज़्यादा, पर उसका तो बजट ही इतना ज़्यादा है कि तुम कितना भी ज़्यादा बोलो कि नहीं नहीं अच्छे रिव्यूज़ है, तो भी मुझे नहीं लगता है 20 करोड़ के ऊपर जाएगी। और मस्ती भी मुझे नहीं लगता है कि ट्रेड फिगर में 20 करोड़ के ऊपर जाएगी। सो दोनों का वर्डिक्ट तो डिज़ास्टर कन्फर्म है। दे दे प्यार दे 2 ट्रेड में 90 करोड़ नहीं जा रही है भाई, उसका भी एवरेज होना मुश्किल है अब, शायद फ्लॉप वर्डिक्ट ही इसका फाइनल वर्डिक्ट होगा ऐसा लगता है। उम्मीद करते हैं कि ट्रेड में 90 करोड़ प्लस जाए, पर ट्रेड कितना पीछे है अभी, 63 पे है। कल से कलेक्शंस आना ही ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे ना भाई, कल तो मंडे है ना। और याद है ना उस दिन मैं एक बात बोला था कि जादू से थोड़ी आएंगे कलेक्शंस, तो वही हो रहा है। तो इसमें और मैं अजय को भाई सच में बोलूँगा कि अब इतनी फिल्म अगर कर रहे हो तो भाई अपनी तरफ से भी पुणे में जाते, मुंबई में जाते भाई, मॉल्स में कम से कम वहाँ पे जाके प्रमोट कर लेते भाई, थोड़ा सा कम से कम 10-15 करोड़ का फ़र्क पड़ता है, इवन 20 करोड़ आगे होती है फिल्म आज। पर नहीं, उनको प्रमोट भी नहीं करना है, प्रमोशन डिजिटल प्रमोशन में भी वो मीज़ान आ रहा है, वो रकूल आ रही है, अजय नहीं कर रहा है प्रमोट। वो मीज़ान गया कल एक थिएटर में, कल परसों, अजय तो भाई फैंस को मिल भी नहीं रहा है। तो भाई यही बात है ना, तुम अगर फैंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे फैंस भी नहीं करेंगे। एक हद तक फैंस भी सपोर्ट करते हैं भाई, बाद में फैंस भी बोलते हैं कि नहीं भाई अगर हमारी नहीं सुन रहा है तो हम क्यों सुने। देखो भाई मैं सरप्राइज़ हो जाऊंगा अगर एवरेज, हीट का छोड़ दो, दे दे प्यार दे तो नामुमकिन है हीट, बट सच बोलूँ एवरेज भी सच बोलूँ तो नामुमकिन है। आई विल बी सरप्राइज अगर एवरेज आ गया बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट, तो इतना पीछे ट्रेड फिगर है, पैसा दे के ही ये लोग एवरेज वर्डिक्ट ले सकते हैं। सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता एवरेज भी आएगा, बहुत दूर है ट्रेड और प्रोड्यूसर का तो छोड़ ही दो, लेकिन ट्रेड फिगर एवरेज के लिए भी बहुत दूर है। हीट के लिए तो छोड़ दो, एवरेज के लिए भी। अब तुमको मजाक लगता है क्या 70 और 27 करोड़, भाई कल से कलेक्शंस 1-1 करोड़ के लिए तरसेगा, शायद 1 करोड़ आ भी जाए, लेकिन पहले सिर्फ 4 दिन आएगा। तेरे इश्क में आने के बाद क्या रहेंगे इसके पास शोज़। अरे भाई तेरे इश्क में भी टी सीरीज़ ने ज़्यादा पैसा लगाया, यहाँ पे तो लव के साथ इन लोगों ने कोलैब किया है, मतलब प्रोड्यूसर में पार्टनरशिप है ये लोग। टी सीरीज़ अकेला प्रोड्यूसर है तेरे इश्क में का, वो क्या स्क्रीन छोड़ेगा क्या। ऑब्वियसली उसके पास दे दे प्यार दे के ही शोज़ है हटाने के लिए, मस्ती भी हटेगी, वो 120 भी हटेगी, तेरे इश्क में चलेगी, और उसके बाद धुरंधर आने के बाद तो टाटा बाय बाय स्वाहा। मुश्किल है, तुम्हारे समझौता कर लो, एवरेज जाएगी। दिग्विजय भाई देख लेना तुम, ठीक है भाई हम भी देख लेते हैं, एंड मैं तुम लोगों को सॉरी बोल दूंगा अगर बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट आया ना एवरेज का भी, दे दे प्यार देगा, पर तुम लोग मुझे सॉरी बोल देना अगर फ्लॉप का वर्डिक्ट आया तो, ओके डील कर लेते। और मैं कभी भी चुकता नहीं हूँ, मैं कभी भी उस टाइप का भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं दिल से लाइव आके सॉरी बोल दूंगा बस।
ये तो छोड़ दो, मुझे ना सच्चाई को फेस करना पसंद है, पर मुझे फैंस को चूतिया बनाना नहीं पसंद है कि मैं फैंस को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि जो फैंस मुझ पे बिलीव करते हैं ना, उनका ट्रस्ट मुझे तोड़ना पसंद नहीं है। भले वो गुस्से में अनसब्सक्राइब भी कर ले, लेकिन याद रखना वो मुझे चुपके से देखेंगे, क्योंकि भाई बंदा ये तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं कि बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट हिट आया और मैं जानबूझ के फ्लॉप बोल रहा हूँ उन कुछ यूट्यूबर्स जैसा, वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं, जो है वही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सीधा, ऑफिशियल जो साइट है बॉक्स ऑफिस इंडिया की, उन्होंने सीधा बोला है अगर लास्ट वीक में दे दे प्यार दे 2 और 20 करोड़ ज़्यादा कमा लेती, देन एक चांस था इसको हिट होने का डायरेक्ट। मैंने पहले ही बोला था तुम लोग 20 करोड़ पीछे हो कम से कम, क्योंकि बॉक्स ऑफिस तुम देखते नहीं हो, तुम कमेंट्स में बोलते रहते हो हिट है। एक दो जगह पे भाई मैं भी देखता हूँ कि कुछ जगह पे है अच्छे खासे शोज़ हाउसफुल है, अरे पर सब जगह पे नहीं है ना, कुछ जगह पे इसके शोज़ बहुत कम हुए हैं अब। तो सपोर्ट पहले वीक में नहीं कर रहे थे, तुम अब क्या करोगे? दिख रहा है कहाँ कर रहे हो तुम। 4 करोड़ सैटरडे का कौन सा अच्छा है? बहुत ठीक है। ट्रेड फिगर अगर 90 करोड़ आया तो अच्छी बात है, एवरेज मिल जाएगा। प्रोड्यूसर फिगर क्या मायने रखता है भाई, ट्रेड फिगर पे सब कुछ है। प्रोड्यूसर तो वो वाला मैनेज कर सकता है करण जौहर, बस, बाकी कोई नहीं करता है। लव रंजन में वो दम नहीं है, और टी सीरीज़ वाले इतना, टी सीरीज़ वाले तो भाई छोड़ ही दो, उनके बारे में क्या ही बात करूँ मैं। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर। देखते हैं अगर एवरेज जाए तो भी मैं कोई बुरा नहीं चाहता हूँ, एवरेज आए तो भी चलेगा, और मुझे आपको सॉरी बोलना भी चल जाएगा भाई। मैं दिल से चाहूँगा कि आप जीते, पर मैं बहुत लॉजिकल बंदा हूँ। ओके, तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग जीते ये वाला एंगल, एंड मैं प्राउडली सॉरी बोल दूंगा तुमको। मुझे क्या मिलेगा तुमको कम दिखा के, पर वर्डिक मुश्किल है। मैं सन ऑफ सरदार 2 के वक्त भी चिल्ला के बोल रहा था तुमको कि मान जाओ, और दे दे प्यार दे 2 तो फिर भी अच्छी है फिल्म सन ऑफ सरदार की तुलना में। अरे पर लोग नहीं कर रहे सपोर्ट, तो तुम चिल्ला के क्या करोगे यार? नहीं नहीं दिग्विजय भाई हो जाएगा, अरे क्या होगा, कलेक्शन ही तुम्हारे कल से देख लेना मंडे से क्या होता है फिल्म का बाद में। और इस मंडे को ये होगा तो थर्सडे को तुम ये क्यों नहीं भूल रहे हो तुम लोग, 13,000 के 5,000 शोज़ पे आ गई गाड़ी। जब तेरे इश्क में आएगी ये 5,000 शोज़ की 2,000 पे आ गई गाड़ी, और 2,000 शोज़ मतलब सैटरडे संडे के लिए भी तुम 1-1 करोड़ के लिए तरसोगे। कैसे जाएगा 90 करोड़ ट्रेड फिगर भाई? अभी तुम आज 63 करोड़ पे जा रहे हो मान के चलो, वो भी मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ 63 करोड़, तुम 65 पकड़ लो भाई चलो, और 25 करोड़ ट्रेड के जादू से आएगा। और ट्रेड क्या ऐसा ही है, क्या कॉरपोरेट करेगा क्या इतना होने के बाद? ऑलरेडी 65 करोड़ पे लटके है वो लोग। क्या ट्रेड को इतना चूतिया, मतलब ट्रेड क्या अपने आप को इतना चूतिया मानता है क्या कि और 10 दिन में ये दिखा देंगे धीरे धीरे कि 25 करोड़ आ गया लोग? भाई फिर तो सब पूछेंगे भाई कैसे आया, है ही नहीं शोज उतने। पहले वीक में 20 करोड़ कम पड़े हो तुम, अगर वही 20 करोड़ ज़्यादा होता ना, आज ट्रेड कितने पे होता मालूम है? 83 करोड़ पे। मतलब रोते रोते अगर ये 7 करोड़ भी कर जाती तो कम से कम एवरेज हो जाती। 7 क्या, फिर सो 17 करोड़ करके 100 भी हो जाता, हिट भी हो जाते। बार बार बोल रहा था पहले वीक में 20 करोड़ कम है, इनफैक्ट 25 करोड़ कम है। और ऑब्वियसली भाई 13,000 शोज़ के बाद साथ तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 13,000 शोज़ मिलने के बाद, सोलो रिलीज़ होने के बाद तुम 50 करोड़ प्लस कर रहे हो बस 7 दिनों में। 7 दिनों में तुम 70 नहीं कर सकते? 70, 75, मैं बोला था 20-25 करोड़ कम है। छोड़ो, मैं सरप्राइज हूँ अगर एवरेज भी मिला तो। वो तो सेटिंग के साथ ही इनको एवरेज के लिए कुछ करना पड़ेगा। पैसा भरो फिर मैडॉक जैसा, भेड़िया को एवरेज दिलवाया था, दिखाओ जादू से थोड़ा सी भाई कम बजट है, या फिर कभी कभी पैसा भरो तो वो एवरेज दे देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जॉली LLB नहीं, कौन सी थी वो, हाउसफुल 5 वालों ने वही किया था, पर उसका ओवरसीज़ और वर्ल्ड वाइड के वजह से भी आया था, उसका बजट ही ज़्यादा था ना। तो 200 करोड़ प्लस बजट होता तो आपकी फिल्म का भी सेटिंग कर सकते थे। सॉरी भाई तुम्हारा बजट नहीं 200 करोड़। तो देखते हैं क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि एवरेज भी आएगा, इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस।